गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लास 10th में तुम लोगों को क्या कर रहे थे, लेंसेज के बारे में पढ़ा रहे थे। और इससे पहले वाले लेक्चर में एक तो लेंस फॉर्मूला डिराइव किया था। लेंस फॉर्मूला कैसा आया था हमारे पास? लेंस फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, लेंस फॉर्मूला आया था 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये मेरे पास लेंस फॉर्मूला आया था ना, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, जहाँ पर v क्या है? v इज द इमेज डिस्टेंस, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज द फोकल लेंथ। ठीक है, ऑल द डिस्टेंसेज आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। और ये सब वैल्यूज जब आप पुट करोगे तो आपको साइन कन्वेंशन के साथ पुट करना पड़ेगा। अच्छा, फिर हमने क्या किया था? मैग्निफिकेशन पे बात किया था। मैग्निफिकेशन आया था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये आप एक बार चेक कर लेना, ये मैंने डेरिवेशन कराया था इससे पहले वाले लेक्चर में, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। डेरिवेशन में एक मिस्टेक क्या हो गया था ना, साइन कन्वेंशन मैंने इस साइड तो पुट किया था, इस साइड मैंने कोई साइन कन्वेंशन नहीं पुट किया था। जैसे हमने डायग्राम जो बनाया था, ऐसा ये f है और ये ट्वाइस ऑफ f है। f और ट्वाइस ऑफ f के बीच में अगर रखोगे तो इसका जो इमेज बनता है वो ऐसा इन्वर्टेड इमेज बनता है क्या? मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा। अब इन्वर्टेड इमेज जब आएगा तो हाइट ऑफ इमेज, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो उसमें आप क्या करोगे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में तो आप प्लस रख दोगे, लेकिन हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस पुट करना पड़ेगा। और v अपॉन u, ये मेरे पास इस तरह से कुछ आया था। v का वैल्यू अगर आप देखोगे तो v का वैल्यू पॉजिटिव है, u का वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाता है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v अपॉन u आता है या ये आता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो थोड़ा सा चेंज कर लेना अपने डेरिवेशन में मिस्टेक क्या हुआ था? इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने इक्वल्स टू के जब डेरिवेशन किया था तो इक्वल्स टू के इस तरफ तो मैंने साइन कन्वेंशन पुट किया था, लेकिन इस तरफ मैंने साइन कन्वेंशन पुट नहीं किया था, मतलब वो छूट गया था, मिस्टेक हो गया था गलती से। तो जब साइन कन्वेंशन पुट करोगे ना तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा? v अपॉन u या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, इस मैग्निफिकेशन के ना और भी कुछ फॉर्मेट होते हैं या और भी कुछ फॉर्मूला होता है, इतना ज्यादा यूज में नहीं आता लेकिन बुक्स में मेंशन होता है, इसलिए बता देते हैं। जैसे मुझे v अपॉन u का रेशियो फाइंड करना है, देखो ध्यान से कैसे फाइंड करेंगे। लेंस फॉर्मूला से हम ये जानते हैं कि 1/v माइनस 1/u ये 1/f के बराबर है। मुझे फाइंड क्या करना है? मैग्निफिकेशन मतलब v अपॉन u फाइंड करना है ना। पूरे एक्सप्रेशन को क्या करो? पूरे एक्सप्रेशन को v से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप पूरे एक्सप्रेशन को v से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा क्या? v अपॉन v, पहला टर्म क्या हो जाएगा? v अपॉन v माइनस v अपॉन u इक्वल्स टू v अपॉन f। ये और ये कैंसिल हो गया, इस वाले टर्म को उधर भेज देते हैं, इस वाले टर्म को इधर भेज देते हैं, तो 1 माइनस v अपॉन f, ये v अपॉन u के बराबर आ रहा है क्या? अब ये जो v अपॉन u है वही तो मैग्निफिकेशन होता है ना, तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू f माइनस v डिवाइडेड बाई f। बात समझ में आ रहा है क्या? इस तरह से क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला बन जाएगा। आप चाहो तो एक और तरीके से लिख सकते हो, लेकिन ये सब बेकार की फॉर्मूलाज होते हैं, कोई काम का नहीं होता। ठीक है, आज क्या करते हैं ना, ये जो कंसेप्ट हमने सीखा था इससे पहले वाले लेक्चर में, उसमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि डेरिवेशन तो एग्जाम में इतना बहुत रेयर ही आता है। हमें मेन क्या सीखना है कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑन लेंसेज। और एक बार अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया तो फाइनल रिजल्ट के बारे में कैसे कंक्लूजन बताना है, जो फाइनल इमेज बनेगा, फाइनल ऑब्जेक्ट होगा, जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा वो सब एनालाइज करना सीखना है। सिर्फ दो फॉर्मूलाज का काम लेंगे, एक तो हमको लेंस फॉर्मूला का काम लेना है और दूसरा हमें क्या करना है? दूसरा हमें मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूला का काम लेना है। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, फिर क्या करते हैं सोल्यूशन एक साथ स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, तो थोड़ा सा स्क्रीन को पॉज कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन से डेटा कलेक्ट करना है। एक बार क्वेश्चन से डेटा कलेक्ट कर लिया तो क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूलाज यूज करने हैं वो तो अपने को पता ही है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूलाज है। ध्यान से देखना है और हर एक स्टेप को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अ निडल प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस। अच्छा, एक निडल है जिसको 45 सेंटीमीटर पे रखना है, कहाँ से?
एक लेंस है, कौन सा लेंस है ये नहीं बताया गया है, बस ये बोल रहे हैं कि एक निडल है, ऐसा एक मान लो एक निडल है 45 सेंटीमीटर का, एंड दिस निडल इज टू बी प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड। अच्छा, और ये जो निडल था ना जिसको मैंने लेंस से 45 सेंटीमीटर में, मान लो कौन सा लेंस है मुझे नहीं पता, तो ऐसा मान लेते कि कोई लेंस होगा। देखो डायग्राम बनाना, जब भी तुम डायग्राम बनाओगे ना तो क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रहा है और तुम उसको प्रेडिक्ट कर पाओगे चल क्या रहा है क्वेश्चन में। अ निडल इज प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर, और क्या करना है, निडल को प्लेस करना है, लेंस से निडल को प्लेस करना है कितने डिस्टेंस पे, 45 सेंटीमीटर पे प्लेस करने वाले। फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, लेंस के दूसरे साइड में इसका इमेज बनेगा, और कितने दूरी पे बनेगा, तो कितने दूरी पे बनने वाला है, तो इमेज जो बनने वाला है वो 90 सेंटीमीटर पे इमेज बनने वाला है। बात समझ में आ रहा है। मैंने एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बनाया, मैंने अभी रफ डायग्राम बनाया है। क्यों एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बनाया, क्योंकि कौन सा लेंस यूज हो रहा है ये मुझे नहीं पता। अच्छा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस, हमें ये पहचानना है कि किस टाइप का लेंस यूज हो रहा है, एंड व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, इमेज का हाइट कितना होगा, व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज इफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ द निडल इज 5 सेंटीमीटर। तो अगर ध्यान से देखो क्या क्या पता है, निडल प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट लेंस से कितना दूर रखा गया है ये बता दिया है क्या तुमको। अगर ये बोल रहा है, पहला लाइन ये बोल रहा है कि निडल प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, मतलब तुमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता दिया गया है। अब मैं हमेशा बोलता हूं क्वेश्चन पढ़ के डेटा कलेक्ट करना एक आर्ट है, अगर तुमको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है। निडल इज प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है हमें, तो जो भी हमारे पास गिवन है सबसे पहला इंफॉर्मेशन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 45 अच्छा 45 सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर में रखना था ना, हाँ तो रहने देते हैं सबसे सेंटीमीटर में। अच्छा, साइन कन्वेंशन भी अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर यहां कहीं पर लेंस होता, कौन सा लेंस है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये ऑप्टिकल सेंटर होता तो इंसिडेंट रे ऐसा कुछ जाता ना, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, अगर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए ऑप्टिकल सेंटर से इधर आना पड़ेगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो माइनस में लगाएंगे। क्या मैंने बार बार बताया, साइन कन्वेंशन गलत मतलब आंसर गलत आ जाएगा। यू का वैल्यू मैंने -45 सेंटीमीटर लिखा, माइनस क्यों लिखा, साइन कन्वेंशन को यूज करके। फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर, अब ये जो इमेज फॉर्म होगा वो लेंस के दूसरे साइड में फॉर्म होने वाला है, और कितने लेंथ का फॉर्म होने वाला है, 90 सेंटीमीटर पे होने वाला है। मतलब जो इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस हमारे पास 90 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, इमेज के लिए ऑप्टिकल सेंटर से इधर जा रहे हैं क्या, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो v का वैल्यू क्या रखेंगे, प्लस, तो u का वैल्यू -45, v का वैल्यू 90। अच्छा, अब एक चीज तुम नोटिस करो, जो रे डायग्राम्स मैंने तुमको सिखाया था, तुम ना टाइप ऑफ लेंस यहीं पे बता सकते हो। अगर तुमको रे डायग्राम याद होगा तो टाइप ऑफ लेंस तुम यहीं पे बता दोगे। कैसे याद करो, कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ 2 ही केस होते थे क्या, कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ 2 ही केस होते थे, और उसमें भी जो इमेजेस फॉर्म होते थे, इमेजेस फॉर्म होते थे वो ऑब्जेक्ट के साइड में फॉर्म होते थे। क्या याद कर लो भाई, अगर तुमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, कॉन्वेक्स केस के कॉनकेव केस में, कॉनकेव जो मेरे पास लेंसेज होते थे, सॉरी पता नहीं मैं क्या बोल दिया स्टार्टिंग में, कॉनकेव जो लेंसेज हमारे पास होते हैं उसमें सिर्फ 2 तरह के इमेज, उसमें सिर्फ 2 केसेस होते थे इमेज फॉर्मेशन के लिए, और वो जो दोनों केसेस होते थे दोनों में वर्चुअल इमेज फॉर्म होता था, और जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा होता था उसी साइड पे इमेज भी फॉर्म होता था। क्या अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइड अलग अलग है, मतलब अगर मुझे केसेस, बेसिक केसेस मुझे याद है ना, तो यहां पे जो लेंस यूज होना चाहिए वो कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए, कन्वर्जिंग लेंस होना चाहिए। अब हमेशा याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां से ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाता है, यहां पे कन्वर्ज करता। अगर कॉन्वेक्स लेंस होता तो, अगर मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता तो पैरेलल रे ऑफ लाइट ऐसे जाके कन्वर्ज करता, तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव है क्या, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही है ना। तो याद रखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होते हैं। अब इसको सॉल्व करने पर
अगर इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने पे देखो मुझे क्या पता है, मुझे v पता है, मुझे u पता है, क्या नहीं पता तो f नहीं पता। मैंने सॉल्व किया, सिंप्लीफिकेशन किया, f का वैल्यू मुझे मेरे पास पॉजिटिव आ गया। अगर f का वैल्यू पॉजिटिव आ गया मतलब टाइप ऑफ लेंस पता चल गया। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर नेगेटिव आ जाता तो क्या बोलते, कॉन्केव लेंस होता गया। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ा, डेटा कलेक्ट किया, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन था उसको साइन कन्वेंशन के साथ पुट किया। अब फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, 1/f जो है वो 1/v माइनस 1/u के बराबर है। ठीक है, 1/f जो है वो 1/v माइनस 1/u के बराबर है। थोड़ा सा जगह खाली करते हैं, पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। आगे देखते हैं। देखो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सारे वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। 1/f कैलकुलेट करना है, 1/v के प्लेस में क्या कर देंगे 1/90। सब सेंटीमीटर्स में, मैं कोई कन्वर्जन नहीं कर रहा। माइनस ऑफ 1/u, 1/u का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस में 45 हो जाएगा क्या। तो ये सॉल्व करने पे ऐसा कुछ आने वाला है, 1/f इक्वल्स टू 1/90 प्लस 1/45 ऐसा कुछ आएगा क्या। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/f जो है वो 1/90 प्लस 2/90 हो गया क्या। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/90 प्लस 2/90 3/90 हो गया ना। तो f का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर आ गया। फोकल लेंथ पॉजिटिव आया क्या। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है मतलब कौन सा लेंस, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है मतलब ये जो लेंस होगा वो कॉन्वेक्स लेंस होगा क्या। और ऐसा होना भी चाहिए था, हमने अपने बेसिक से देखा था कि ये जो लेंस यहां पर होना चाहिए था वो कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए था। अच्छा, अब मुझे और क्या कैलकुलेट करना है, यहां पे मुझे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी मुझे साइज ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है। साइज ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है मतलब क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन पे बात करेंगे क्या। अब अगर मैग्निफिकेशन पे बात करें, ध्यान से देखना, अगर मैग्निफिकेशन पे बात करें तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू v अपॉन u। लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा, दैट इंप्लाइज v का वैल्यू मुझे पता है क्या, v का वैल्यू क्वेश्चन में पता था। v का वैल्यू कितना आया था, 90 आया था प्लस में। v का वैल्यू मैंने रख दिया प्लस में 90। u का वैल्यू मुझे पता है क्या, u का वैल्यू था 45 माइनस में, u का वैल्यू था 45 माइनस में हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे नहीं पता, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही रखते हैं जनरली। अगर ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा है तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। इसको सिंप्लीफाई करो। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया ना, ये 1 ये 2 ये 5 जब ऊपर जाएगा तो हाइट ऑफ इमेज -10 आ रहा है। हाइट ऑफ इमेज -10 आ रहा है। माइनस क्यों आ रहा है, माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब है ये जो फाइनली इमेज बना है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगा क्या। हमने साइन कन्वेंशन में तुमको बताया था, कोई भी वैल्यू या कोई भी हाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाके मेजर करते थे उसको पॉजिटिव रखते थे, और कोई भी हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आता था उसको नेगेटिव रखते थे। तो हाइट ऑफ इमेज -10 आ रहा है। अब जब तुम बुक में इसका आंसर देखोगे ना तो तुमको लगेगा कि सिर्फ 10 गिवन है, हाइट ऑफ इमेज इज 10। ये माइनस क्या बता रहा है, फिर माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि जो इमेज फॉर्म हुआ है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है या प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है। अभी मैग्नीफाइड इमेज हुआ क्या, हुआ है सर, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था 5, इमेज का हाइट है 10। अब याद करते हैं, ध्यान से देखना कौन सा केस है। फोकल लेंथ कितना है, 30 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है ना, और ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, ऑब्जेक्ट को 45 सेंटीमीटर पे रखा है क्या। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ मतलब फोकस यहां पे है, फोकस और 2f के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते थे, फोकस और 2f के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते थे तो एक मैग्नीफाइड इमेज 2f के बियॉन्ड फॉर्म होता था क्या। अब इसका 2f कहां पे हो जाता, 2f तो 60 में हो जाता ना, तो 2f के बियॉन्ड एक इमेज फॉर्म हुआ क्या। समय को नहीं समझ में आ रहा है, ये सब तुमको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा, और ये तभी कर पाओगे जब तुमको बेसिक रे डायग्राम्स याद होंगे।
अगर इसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर आया, मतलब ये फोकस हो गया ना, यहां से यहां तक ये 30 सेंटीमीटर है, तो तुमने जो ऑब्जेक्ट रखा है, ये जो तुमने ऑब्जेक्ट रखा है वो f और 2f के बीच में रखा ना। याद करो कॉन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखते थे तो उसका जो इमेज फॉर्म होता था वो बियॉन्ड 2f फॉर्म होता था। क्या बियॉन्ड 2f का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे 30 तो यहां पे 60, 2f के बियॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना। 90 सेंटीमीटर मतलब क्या, अगर यहां पे 90 सेंटीमीटर 2f के बियॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म्ड होता था और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड होता था। क्या सारे के सारे जो मेरे पास नेचर है, कंसेप्ट है, वो आपको मिल जाएंगे। तो ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है जिसको मैंने आपको हर तरह से समझाने का कोशिश किया है, जो भी पहले लेक्चर्स पढ़ाया था और ये जो न्यूमेरिकल कराया है, अगर आप इनको लिंक करना सीख गए मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी एक दो प्रॉब्लम्स और करेंगे जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इमेज ऑब्टेन्ड विथ अ कॉन्वेक्स लेंस, इस बार ये बता दिया गया है कि कौन सा लेंस है। द इमेज ऑब्टेन्ड विथ अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, लेंस हमें यूज करना है कॉन्वेक्स, इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है। इज इरेक्ट एंड इट्स लेंथ इज 4 टाइम्स। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस के केस में इरेक्ट इमेज सिर्फ एक केस में फॉर्म होता था। अगर आपको याद हो, कॉन्वेक्स लेंस के केस में इरेक्ट इमेज सिर्फ एक केस में फॉर्म होता था, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते थे। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते थे उस केस में क्या होता था, जो इमेज फॉर्म्ड होता था वो वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होता था और मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होता था। क्या देखते हैं आगे। विद अ कॉन्वेक्स लेंस इज इरेक्ट एंड इट्स लेंथ इज 4 टाइम्स, बिल्कुल मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म्ड होना है। ये 4 टाइम्स का इमेज फॉर्म्ड हुआ, मतलब क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कितना बताया इन्होंने, 4 का इन्होंने क्या बताया है, मैग्निफिकेशन। अच्छा, अब मैग्निफिकेशन प्लस लेंगे माइनस लेंगे, ये जो मैग्निफिकेशन है प्लस लेंगे माइनस लेंगे वो देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। अभी कितना मान लो कि मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड कितना है, 4। द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है, वो जो लेंस है, लेंस का फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस। v और u का वैल्यू हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्या अच्छा, कौन सा केस के बारे में बात करें ये तो आपको समझ में आ गया होगा। हमने बोला था जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हो तो इसका एक वर्चुअल इमेज ऐसा फॉर्म होता था। क्या अब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। अगर दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये भी प्लस होता, ये भी प्लस होता। क्या अगर दोनों वैल्यू प्लस होगा मतलब मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या रखना है, +4 ही रखना पड़ेगा। क्या सब मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। कोई और केस अगर होता ना इसमें तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाता। क्यों नेगेटिव होता, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर था और हाइट ऑफ इमेज नीचे आ जाता था, तो वो मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाता। इरेक्ट इमेज, अब ये तुम याद भी रख सकते हो, जब भी इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड होता है ना तो इरेक्ट इमेज के केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। ये चाहो तो तुम याद रख सकते हो, या बेसिक जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें से आप ये इंटरप्रेट कर सकते हो। तो अगर मेरे पास ऐसा गिवन है कि हाइट ऑफ इमेज जो है, अच्छा और क्या जानते हैं कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो v अपॉन u के बराबर होता है, ये भी हम जानते हैं ना। इसका मतलब अच्छा v और u, ये अब ध्यान से देखना, ये जो रे डायग्राम है उसमें v भी इसी तरफ है, u भी इसी तरफ है, दोनों नेगेटिव है। क्या साइन कन्वेंशन से v भी नेगेटिव पुट करते, u भी नेगेटिव पुट करते, दोनों जो है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट है, तो ये भी नेगेटिव, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ये भी नेगेटिव और इमेज डिस्टेंस v ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर देंगे ना। इसका मतलब इन सबको यूज करके मैं ये रिलेशन बना सकता हूं, क्या v जो है वो 4 टाइम्स ऑफ u हो जाएगा, हाँ या ना, v जो है वो 4 टाइम्स ऑफ u हो जाएगा। मैग्निफिकेशन मुझे पता था, रे डायग्राम मुझे पता था, मैग्निफिकेशन और रे डायग्राम को यूज करके मैंने ये रिलेशन निकाल दिया। अब हम क्या जानते हैं कि 1 अपॉन f जो है वो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u होता है, ये हम जानते हैं। फोकल लेंथ का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखा है, फोकल लेंथ कितना है 1 अपॉन 20, और कॉन्वेक्स लेंस है अगर तो फोकल लेंथ क्या रखेंगे, पॉजिटिव ही रखेंगे, तो यहां पे क्या रख देंगे 1 अपॉन 20 इक्वल्स टू
1 अपॉन वी, वी का वैल्यू भी साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव रखना है। डायग्राम देखो, डायग्राम पता होना चाहिए। v का वैल्यू भी क्या रखना है अपने को, नेगेटिव रखना है। आप चाहो तो नेगेटिव रख दो, या नेगेटिव नहीं रखोगे तो खुद ब खुद आंसर नेगेटिव आ जाएगा। अभी ऐसा मान लेते हैं कि मुझे नहीं पता है, मान ले ऐसा मान लेते हैं मुझे नहीं पता है, तो यहां पे क्या कर लेते हैं, -1/v -1/u रख सकते हैं ना ऐसा। मैंने ये मान लिया कि मुझे नहीं पता, ठीक है। अच्छा, अब 1/v -1/u, अब अगर मैं v के प्लेस में v के प्लेस में 4u का वैल्यू रख दो, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा क्या, 1/20 इक्वल्स टू 1/v मतलब 1/4u -1/u। दोनों को सिंप्लीफाई करना है। 1/20 मैंने 1/u कॉमन बाहर निकाल दिया, 1/4 -1, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 3/4 माइनस में ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो u का वैल्यू -15 आ रहा है सेंटीमीटर्स में, और नेगेटिव आना भी चाहिए था क्या, रे डायग्राम देखो, u का वैल्यू नेगेटिव आना भी चाहिए था। अच्छा, -15 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ रहा है क्या, क्योंकि फोकल लेंथ कितना था, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर का था। अगर ये -15 आ रहा है, इसका मतलब वो फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ रहा है। अच्छा, अब यहां से अगर मुझे एक बार u का वैल्यू मिल गया तो मैं v को क्या लिखूंगा, v जो है वो तो 4 टाइम्स ऑफ u है ना, तो v का वैल्यू हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। अब यहां पे भी जो माइनस आ रहा है वो जस्टिफाइड है क्या, माइनस और u और v दोनों का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। दोनों का वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब है कि दोनों जो है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट रखे गए हैं। अब देखो न्यूमेरिकल आप 100% कैसे सॉल्व कर पाओगे, मतलब 100% सॉल्व करने का मतलब है कि आपको एक तो आपने करेक्टली आंसर भी फाइंड किया और आपको वो अच्छे से समझ में भी आ जाएगी कि आपने किया क्या है। वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रे डायग्राम भी बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, और जो बेसिक्स जो यूज कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन, मैग्निफिकेशन वैल्यू पॉजिटिव कैसे लेना है, नेगेटिव कैसे लेना है, ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक वैल्यू पुट करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो कंसेप्ट ही समझना है, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा सूटेबल फॉर्मूला है विद साइन कन्वेंशन, उनको पुट कर देंगे। एंड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, इल्यूमिनेटेड मतलब जलता हुआ ऑब्जेक्ट या ब्राइट ऑब्जेक्ट, एंड द स्क्रीन आर प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर अपार्ट। ऐसा बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है और एक स्क्रीन है, एक ऑब्जेक्ट है और एक स्क्रीन है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 90 सेंटीमीटर। इनको हमने क्या किया है, 90 सेंटीमीटर अपार्ट रखा है। व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड, हमें क्या करना है, लेंस आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लेंस रखेंगे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ क्लियर इमेज ऑन द स्क्रीन। अच्छा, यहां पे एक हिंट गिवन है, टू प्रोड्यूस अ क्लियर इमेज ऑन द स्क्रीन ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक बात हमेशा याद रखना, रियल इमेजेस जो होते हैं ना, रियल इमेज को ही स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है। जो रियल इमेजेस बनते हैं उनको ही स्क्रीन पे कास्ट किया जा सकता है, वर्चुअल इमेजेस कभी भी स्क्रीन पे कास्ट नहीं किए जा सकते। अब अगर तुमको इमेज फॉर्मेशन, अब बोलेगे सर इसका मतलब वर्चुअल इमेज नहीं दिखता क्या, नहीं, रियल इमेज भी दिखेगा, वर्चुअल इमेज भी दिखेगा, दिखेगा दोनों, लेकिन वर्चुअल इमेज को कभी भी आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाओगे। जब आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे, स्कूल में कराते हैं जनरली इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स, तो आप देखना वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, रियल इमेज को ही स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक रियल इमेज चाहिए जिसका मैग्निफिकेशन मुझे क्या रखना है, देखो क्या बोल रहे हैं, ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। रियल इमेज का मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होता है। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, अगर इमेज वर्चुअल है, उसका मैग्निफिकेशन क्या याद रखोगे, उसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव याद रखोगे, इससे पहले वाले केस में आया था। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन, अगर ऐसा बोल रहा है कि इमेज जो बन रहा है वो रियल इमेज बन रहा है, तो उसका मैग्निफिकेशन हमेशा याद रखना, मैग्निफिकेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब एक एक करके जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो देख लेते हैं। अच्छा, अब मुझे फाइंड क्या करना है, लेंस कहां पे रखा है ये भी मुझे नहीं पता,
और मुझे उसका फोकल भी नहीं पता, ऐसा मान लेते हैं कि लेंस को यहां कहीं पर रख दिया, कुछ तो यहां से x दूरी पर रख दिया, अगर ये दूरी x हो गई तो बची हुई दूरी 90 माइनस एक्स की हो जाएगी। क्या बची हुई दूरी, जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 90 माइनस एक्स। ध्यान से देखना हर एक बात को। इन्होंने बोला कि मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव है और कितना है, ट्वाइस है, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या v अपॉन u, इसका वैल्यू -2 पुट करना है क्या। अगर मैं इसको यूज करूं तो उसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, v जो होगा वो -2 टाइम्स ऑफ u होना चाहिए। अच्छा, मुझे पता कैसे चल गया कि लेंस, हाँ मैंने यहां पे कॉन्वेक्स लेंस बना दिया है। कॉन्वेक्स लेंस कैसे बना दिया मैंने, क्यों बना दिया कॉन्वेक्स लेंस बोलो तो, कॉन्वेक्स लेंस मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि वर्चुअल इमेज, वर्चुअल जो हमारे पास कॉन्केव लेंस होता है वो तो सिर्फ वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। अगर मुझे एक रियल इमेज चाहिए तो रियल इमेज के लिए मुझे कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा क्या, इसलिए मैंने यहां पे कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है। तो टाइप ऑफ लेंस कौन सा है ये मैंने अभी तक मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, बस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन हमने पहले से याद करके रखे थे उनको यूज किया है। और क्या किया है, टाइप ऑफ लेंस जान लिया, मैग्निफिकेशन जान लिया, v और u में एक रिलेशन जान लिया। अब आगे क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फोकल लेंथ गिवन था क्या इसका, नहीं, फोकल लेंथ ही तो कैलकुलेट करना है सर, ठीक है। अच्छा, मेरे पास मैग्निफिकेशन जो है या v और इसका जो वैल्यू है वो कितना हो गया, -2u का हो गया क्या, देखते हैं। अब अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया x तो इमेज डिस्टेंस 90 माइनस एक्स है क्या। अगर मैं v और u का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे एक आंसर मिल जाएगा ना। v का वैल्यू मैं क्या रखने वाला हूं, v के प्लेस मैंने रख दिया 90 माइनस एक्स, v का वैल्यू मैंने रख दिया 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू -2। u के प्लेस में क्या रख सकते हैं, u के प्लेस में अपन x का वैल्यू रख सकते हैं ना, और ये जो u है, u का वैल्यू नेगेटिव रखना पड़ेगा, तो यहां पे रख दो नेगेटिव x माइनस एक्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 90 इक्वल्स टू 3x आ गया, इसका मतलब x का वैल्यू हमारे पास 30 सेंटीमीटर का आ गया क्या। अगर x का वैल्यू 30 सेंटीमीटर है मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 लिख देंगे क्योंकि इस तरफ है, और इमेज डिस्टेंस प्लस में 60 लिख देंगे ना। दोनों के बीच का गैप कितना बताया गया था, 90 बताया गया था। अब फॉर्मूला यूज कर लो, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f का वैल्यू मुझे चाहिए, 1/v के प्लेस में रख दो 1/60, फॉर्मूले का माइनस, साइन कन्वेंशन का -30। सॉल्व करने पर ये मिलके प्लस हो गया, ये क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल्स टू 1/60 प्लस 1/30, ऐसा कुछ आ रहा है क्या। सॉल्व करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 3। 60 डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है, इसका मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है 20 सेंटीमीटर का। फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए था, जस्टिफाइड भी हो गया। अब हर एक चीज को एनालाइज कर लो, हर एक चीज को अगर एनालाइज करोगे तो देखो ऑब्जेक्ट को मैंने कहां पे रखा है, मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस और 2f के बीच में, फोकस और 2f के बीच में रखा है क्या। जब भी फोकस और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं उसका इमेज बियॉन्ड 2f फॉर्म होता है। 2f 40 सेंटीमीटर पे होता है, बियॉन्ड 2f पे फॉर्म हुआ है क्या, 60 पे। मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होता है और रियल इमेज फॉर्म होता है, मैग्नीफाइड और रियल है। तो इस तरह से क्या हो गया, अगर मुझे फॉर्मूला पता है, मुझे साइन कन्वेंशन अच्छे से आता है और मुझे बेसिक रे डायग्राम विद नेचर अगर अच्छे से याद है तो मेरे के लिए कोई प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है। सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो होंगे वो सॉल्व किए जा सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये साइन कन्वेंशन वाले या लेंसेज वाले क्वेश्चन है, सिर्फ देखने से समझ में नहीं आने वाले। जब तक तुम 15 से 20 क्वेश्चन खुद से नहीं सॉल्व कर लोगे तुमको नहीं समझ में आने वाला। अब बोलोगे सर क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, क्वेश्चंस के लिए तुम क्या कर सकते हो, कोई भी साइट बुक रेफर कर सकते हो, या एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर बुक तुम रेफर कर सकते हो, या अगर तुम्हारे घर में कोई 11th और 12th वाला होगा तो 12th वाले बुक को रेफर कर सकते हो। 12th वाले बुक में जिसमें ऑप्टिक्स गिवन होगा वो आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो 12th वाला बुक थोड़ा मुश्किल हो जाएगा स्टार्टिंग में, इसलिए मैं बोलूंगा जो भी तुम्हारे पास साइट बुक है, जो भी एनसीईआरटी बुक है, जो भी तुम्हारे पास अपने स्टेट बोर्ड का बुक है, तुम उनको यूज करना और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना, सॉल्व करने की कोशिश करना। बात समझ में आ रहा है क्या। जब तक प्रॉब्लम्स खुद से नहीं सॉल्व करोगे कभी भी ये साइन कन्वेंशन से फेमिलियर नहीं हो पाओगे। और एक साइन कन्वेंशन अगर एक प्लस माइनस तुमने गलत कर दिया ना, पूरा का पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन समझना और इनको प्रॉपरली यूज करना।
साइन कन्वेंशन गलत मतलब आंसर गलत, फिर पूरा का पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इतना ही रहने देते हैं आज।